गुज़िश्ता महीने 31 जुलाई को हरियाणा के नूंह में ब्रजमंडल यात्रा के दरमियान हुए फसाद की आग अभी पूरी तरह से बुझी भी नहीं है। फसाद में शामिल मुलजिमीन की गिरफ्तारी का सिलसिला अभी भी जारी है। इसी दरमियान नूंह में विश्व हिंदू परिषद, सर्वजातीय हिंदू महापंचायत और बजरंग दल के ऐलान पर हिंदू तंजीम आज दोबारा ब्रजमंडल यात्रा निकालने पर अड़े थे, जिसकी हरियाणा हुकूमत और नूंह जिला इंतजामिया ने इजाजत नहीं दी। हालांकि बाद में जिला इंतजामिया ने विश्व हिंदू परिषद के 40 लोगों को नलहड़ मंदिर में जलाभिषेक की इजाजत दे दी और सभी को पुलिस की सिक्योरिटी में वापस वहां से निकाल दिया गया। विश्व हिंदू परिषद के चीफ आलोक कुमार ने यात्रा की इजाजत न मिलने पर हरियाणा हुकूमत को घेरते हुए कहा कि आज जितनी पुलिस यात्रा को रोकने के लिए थी, अगर इससे आधी भी पुलिस उस दिन होती तो फसाद नहीं भड़कता। इससे आधी भी अगर उस दिन होती जिस दिन यात्रा थी तो हिंसा नहीं होती। मुझे यह भी आश्चर्य है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो यात्रा करने वाले लोग थे वो तो शांत थे, वो बिना हथियारों के थे, उनमें बूढ़े और महिलाएं भी थीं। उनको कहा जा रहा है कि तुम यात्रा मत करो। ये तो एक तरह से यात्रा पर हमला करने वालों को प्रोत्साहन देना है। आज हरियाणा के नूंह में हालात को देखते हुए इंतजामिया ने बाहरियों के भी नूंह आने पर रोक लगा दी है। पूरे जिले में पुलिस और RAF को तैनात किया गया है। रियासत और जिले की सरहदों पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। नूंह में इंतजामिया ने एहतियातन स्कूल, कॉलेज और बैंकों को पहले ही बंद रखने का हुक्म दे दिया था। इतना ही नहीं, इंटरनेट और बल्क SMS को भी बंद कर दिया गया है। पूरे नूंह में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। हरियाणा के वजीर दाखिला अनिल विज ने सभी से अमन बनाए रखने की अपील की है। साथ ही ये भी कहा है कि पूरे फसाद की तफ्तीश अभी चल रही है। शांति बनी रहनी चाहिए, शांति से बड़ी कोई चीज नहीं। वैसे पूछताछ के लिए वहाँ के विधायक को भी नोटिस भेजा गया है कि पूछताछ में शामिल मामन खान। पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है। जो कुछ वहाँ पर हुआ है, जिन जिन लोगों की उनको लगता है इन्वॉल्वमेंट है, उन सबसे पूछताछ कर रही है। अगर पुलिस को लगता होगा कि मामन खान की भी इन्वॉल्वमेंट है तो पुलिस को अधिकार है मामन खान से भी पूछताछ करने की। AIMIM के चीफ और लोकसभा MP असदुद्दीन ओवैसी ने हरियाणा की बीजेपी हुकूमत पर जमकर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि नूंह में टारगेटेड फसाद किया जा रहा है, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। साथ ही ये भी कहा कि VHP और BJP एक ही है। इस तरह के वायलेंस के आगे बीजेपी जो है कमज़ोर पड़ चुकी है और फिर आपने उस वायलेंस के बाद सिर्फ टारगेटेड तरीक़े से बड़े पैमाने पर करीब 450 के करीब जो कोर्ट में एफिडेविट दायर किया गया, उसमें बड़े पैमाने पर आपने मुसलमानों की इमारतों को, बिल्डिंग्स को, घरों को टारगेट किया और ऐसे लोगों को भी आपने टारगेट किया जिनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। आपने ऐसे आदमी का भी घर तोड़ दिया जिसने हिंदू भाइयों की जान बचाई थी। तो ये एक टारगेटेड वायलेंस हो रहा है और टारगेटेड कलेक्टिव पनिशमेंट डिमोलिशन के जरिए मुसलमानों को दिया जा रहा है। ओवैसी के इस बयान पर हमला बोलते हुए बीजेपी के लीडर दुष्यंत कुमार ने कहा कि ओवैसी जैसे लोगों को इस तरह की सियासत से बचना चाहिए। दुष्यंत कुमार ने ये भी कहा कि क्या वजह है कि मुसलमानों की किसी यात्रा में फसाद नहीं होता मगर हिंदुओं की यात्रा में फसाद हो जाता है। ओवैसी जैसे लोगों को, कट्टरवादी लोगों को इससे बचना चाहिए। ये विवाद पैदा करते हैं हिंदू मुसलमान का। कोई विवाद नहीं होता। क्यों नहीं होता? जब मुसलमानों की यात्रा निकलती है कोई दंगा नहीं होता, लेकिन हिंदुओं की निकलती है उस पर दंगा होता है। तो प्रायोजित होता है। प्रायोजित लोगों को रोकने की आवश्यकता है। कानून अपना काम करेगा, सरकार अपना काम करेगा। हरियाणा के नूंह में VHP की यात्रा को लेकर अपोजिशन के कई लीडरान ने बीजेपी सरकार को घेरा और बीजेपी पर मुल्क में नफरत फैलाने का इल्जाम भी लगाया। विश्व हिंदू परिषद का हिंदू धर्म में घुसकर उसका राजनीतिकरण करने का क्या मतलब है? ये विश्व हिंदू परिषद हो जो इस तरह से राजनीतिकरण कर करके उन्होंने माहौल बिगाड़ा है। आज स्कूलों में भी धर्म का भेद होने लग गया, बच्चों में भी आपस में हिंदू मुसलमान हो गया। तो अब इन्हें पूछना चाहिए अपने आप से, क्यों माहौल बिगाड़ा कि आज
जो वाकई धार्मिक लोग हैं उनको मंदिर जाने में, उनको अपनी पूजा करने में भी दिक्कत आ रही है। किसी भी राज्य में शांति बनाए रखना और सबको सुरक्षा देना वहाँ की राज्य सरकार का काम है। हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी इसके अंदर फेल हो गई है। मणिपुर की भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसमें फेल हुई। अगर सरकार ना चाहे तो इस तरीके की वारदातें नहीं होती। कहीं ना कहीं सरकार की मिलीभगत के कारण अलग अलग राज्यों के अंदर लोगों के बीच में झगड़े कराए जा रहे हैं और झगड़े कराकर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आग के साथ खेल रही हैं। इसी दरमियान हरियाणा के नूंह में ब्रजमंडल यात्रा के दौरान ड्यूटी पर तैनात सब इंस्पेक्टर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। सब इंस्पेक्टर हकीमुद्दीन नूंह में बड़कली चौक पर तैनात थे। उनकी ड्यूटी RAF टीम के साथ लगाई गई थी। ये सब इंस्पेक्टर नगीना थाने में एडिशनल SHO के ओहदे पर तैनात थे। नूंह में इस बार मुस्लिम समाज भी सावधानी बरत रहा है। इतवार को ही जिले के गाँवों में मस्जिदों से ऐलान कराया गया कि सोमवार को यात्रा की वजह से मुस्लिम समाज के लोग अपने घरों से बाहर ना निकले। गाँवों में भी किसी जगह 4 से ज्यादा लोग जमा न हो। कोई भी अपने गांव से बाहर न जाए। ऐसा इसलिए भी जरूरी था कि पिछले महीने की 31 जुलाई को भड़के फसाद ने लोगों को एक दूसरे से तकसीम कर दिया है। हालात को मामूल पर लाने के लिए अभी भी दोनों समाज के जिम्मेदारान की जानिब से कोशिश की जा रही है, लेकिन VHP जैसी तंजीमों को भी इस जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, जिससे समाज की हम आहंगी बरकरार रहे। ब्यूरो इनपुट के साथ दिल्ली से जी मीडिया के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।